गौतम बुद्ध एक महान साधु थे जिन्होंने संसार के दुखों का अंत करने और शांति का मार्ग दिखाने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। यह कहानी एक किसान की है जिसने बुद्ध से जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास किया। किसी गांव में सोमसेन नामक एक धनी किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और नौकर चाकर थे। फिर भी वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसके पास जितनी अधिक संपत्ति होती उतनी ही अधिक उसकी चिंताएं बढ़ती जाती। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उनके गांव के पास एक जंगल में ठहरे हुए हैं और लोगों को शांति और सुकून का मार्ग दिखा रहे हैं। सोमसेन ने सोचा कि उसे भी बुद्ध से मिलना चाहिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहिए। वह अगले ही दिन बुद्ध से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों ओर उनके शिष्य ध्यान कर रहे हैं। सोमसेन ने बुद्ध के पास जाकर विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। हर समय चिंता और तनाव में घिरा रहता हूं। कृपया मुझे कुछ उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, सोमसेन, अगर तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। सोमसेन तैयार हो गया। अगले दिन बुद्ध और सोमसेन एक नजदीकी जंगल की ओर चले। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंचे। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध ने कहा, सोमसेन, इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो और जो भी विचार तुम्हारे मन में आए उन्हें देखो। सोमसेन ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसके मन में अनेक विचार आने लगे। संपत्ति की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज में प्रतिष्ठा आदि। वह इन्हें देखते देखते बेचैन हो गया। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं और विचार आ रहे हैं। मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमसेन, यही तुम्हारी समस्या का जड़ है। तुम्हारे मन में बहुत सारी इच्छाएं और वासनाएं हैं जो तुम्हें शांति से जीने नहीं दे रही हैं। सोमसेन ने पूछा, गुरुजी, इसका समाधान क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने मन की गहराई में जाकर यह समझना होगा कि ये सभी इच्छाएं और वासनाएं अस्थायी हैं। इन्हें पकड़ने की कोशिश करने के बजाय इन्हें जाने दो। इसके बाद बुद्ध ने सोमसेन को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक साधु एक गांव में आया। वह बहुत विद्वान था और उसकी शिक्षाएं बहुत लोगों को प्रेरित करती थीं। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और उससे पूछा, महात्मा जी, हमें शांति कैसे मिलेगी? साधु ने उत्तर दिया, शांति पाने के लिए तुम्हें अपने मन की इच्छाओं को छोड़ना होगा। गांव वालों ने पूछा, पर हम अपनी इच्छाओं को कैसे छोड़ें? साधु ने कहा, तुम्हें समझना होगा कि ये इच्छाएं और वासनाएं अस्थायी हैं। जब तुम इसे गहराई से समझ लोगे तब तुम अपने आप ही इन्हें छोड़ दोगे। गांव वाले साधु की बातों से प्रेरित होकर अपनी इच्छाओं को छोड़ने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे उन्हें शांति और सुकून का अनुभव होने लगा। सोमसेन ने बुद्ध की कहानी को ध्यान से सुना और उसे गहराई से समझा। उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह भी अपनी इच्छाओं और वासनाओं को छोड़ने का प्रयास करेगा। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे शांति और सुकून का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद सोमसेन ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि शांति पाने का मार्ग अपनी इच्छाओं और वासनाओं को छोड़ना है। आपने मुझे जो सिखाया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमसेन, याद रखना, शांति और सुकून हमारे अंदर ही होते हैं। उन्हें बाहर की चीजों में ढूंढने की कोशिश मत करो। हमेशा अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करो। यही सच्ची शांति है। सोमसेन ने बुद्ध के इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाया और उसने अपनी संपत्ति और सांसारिक सुखों की ओर अपने आकर्षण को कम कर दिया। उसने अपने मन की शांति को प्राथमिकता दी और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे सोमसेन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब पहले की तरह चिंतित और परेशान नहीं रहता था। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। उसने अपने गांव में एक ध्यान केंद्र भी खोला, जहां लोग आकर ध्यान कर सकते थे और बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण कर सकते थे। गांव के लोग सोमसेन के इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। वे उसकी शांति और सुकून को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी ध्यान
और आत्म साक्षात्कार की राह पर चलना शुरू किया। सोमसेन ने अपने अनुभवों को गांव वालों के साथ साझा किया और उन्हें सिखाया कि सच्ची शांति और सुकून बाहर की चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही होता है। एक दिन सोमसेन ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आपकी शिक्षाएं इतनी सरल और सुलभ है, फिर भी लोग क्यों इतनी परेशान और दुखी रहते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, सोमसेन, लोग अपनी इच्छाओं और वासनाओं में इतने फंसे हुए होते हैं कि उन्हें सच्ची शांति का मार्ग दिखाई नहीं देता। जब तक वे अपनी इच्छाओं को छोड़कर अपने मन को शांत और स्थिर नहीं करेंगे, वे सच्ची शांति और सुकून का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सब कुछ अस्थायी है। हमारे दुख, हमारी खुशियां, हमारी इच्छाएं, सब कुछ अस्थायी है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। सोमसेन ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में गहराई से आत्मसात किया। उसने ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त किया। वह अब पहले की तरह चिंतित और परेशान नहीं रहता था। उसने अपने जीवन को शांति और सुकून से भर लिया था। सोमसेन का यह अनुभव हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और सुकून हमारे अपने अंदर ही होते हैं। हमें अपनी इच्छाओं और वासनाओं को छोड़कर अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची शांति का मार्ग है। बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का मार्ग दिखाती है। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और सुकून हमारे अपने अंदर ही होते हैं और हमें अपनी इच्छाओं और वासनाओं को छोड़कर अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर होते हैं।